बैक टू मैथ फाइल्स विद JK। और आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, लेसन नंबर 8। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो 8.1 को सॉल्व करने में हमें यूज़ होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि ये क्या होती है। हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो तो उसके एंगल्स का सम 180 होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी के दो एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल दैट मीन्स कि उसका एंगल जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तो इसकी साइड्स का क्या नाम है तो हम वो देखते हैं। यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है BC, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस, और वहाँ जो हाइट दी गई है BA, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो लाइन बन रही है, लाइन है जो सामने वाली साइड है AC, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इतने बड़े बड़े नाम तो हम दोबारा नहीं यूज़ करेंगे कि बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। तो जब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ करेंगे तो हम इसके शॉर्ट नेम यूज़ करेंगे। बेस को B से कैपिटल B यूज़ करेंगे और हाइपोटेनियस को कैपिटल H से, और परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे कैपिटल P। तो यहाँ जो राइट एंगल बन रहा है तो उसकी दिस साइड विल बी बेस, एंड यहाँ पर जो उसकी हाइट होगी तो वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके सामने वाली साइड जो होगी वो हमारे पास होगी हाइपोटेनियस। तो ये तो हुआ राइट एंगल का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो ये उनके शॉर्ट नोटेशंस हैं। लेकिन जैसे साइन होता है, साइन को हम SIN लिखेंगे। कोसाइन होता है तो उसे COS लिखेंगे। टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो एंगल हमने कौन सा लेना है उनके, साइन है तो साइन हमने किस एंगल का लेना है, तो यहाँ पर हमने लिया है C एंगल। तो दोनों A और C एक्यूट एंगल है तो दोनों में से हम एक एंगल लेंगे। हम इसे यहाँ ले रहे हैं C एंगल। C एक्यूट एंगल है तो इसे आप C लिख सकते हो। अगर आपने इसका नाम थीटा लिखा है तो आप इसे फिर लिखोगे साइन, क्योंकि C पर जो एंगल बना है वो थीटा है, तो इसे हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और हमने जैसे C एंगल है तो मैंने C का पूरा ही ले लिया, तो साइन C लिख लिया। तो इनको रेशोज़ में कैसे लिख सकते हैं, तो रेशो होता है जो हम समथिंग ओवर समथिंग लिखते हैं। तो ये क्या होगा, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स में से किन्हीं दो को एक टाइम पर ओवर की फॉर्म में लिखकर हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगी। लेकिन उसे याद कैसे करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है जो हम बहुत ही ज़्यादा समय से यही फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे पंडित का पहले P ले लिया, फिर बद्री का B, प्रसाद का P, तो ऐसे फर्स्ट लेटर लिख लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये है ये एक जो सिखाया जाता है वो पहले ही, इसी से ही हम नेक्स्ट ये फॉर्मूलेज जो होते हैं वो बना सकते हैं। तो इससे हमें P शो करता है परपेंडिकुलर को, B से बेस और H से हाइपोटेनियस। ये तो पहली दो लाइंस हुई। जो तीसरी लाइन है वो SCT क्या होता है, S हमारे पास होता है साइन, एंड C होता है हमारे पास कॉस की नोटेशन, एंड T होता है हमारे पास टेंजेंट की नोटेशन। जैसे साइन है हमारे पास, साइन के इन तो ऊपर जो वैल्यूज़ दी हैं P और H, बस इनको ओवर में लिख देना है, P ओवर H, दैट इज़ साइन। और दूसरी तरफ है हमारे पास कॉस। तो हमारे पास कॉस क्या होता है, C से कॉस आ गया, तो कॉस के ऊपर है BH, तो B को ओवर H लिख देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा B ओवर H, दैट इज कॉस C, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। नेक्स्ट टेंजेंट होता है हमारे पास P ओवर B, तो दिस इज P ओवर B। तो ऐसे ही हमारे पास सीकेंट क्या होता है, सीकेंट को हम लिखते हैं 1 ओवर
कॉस। तो हमारे पास जो सीकेंड होता है, सीकेंड सी अगर लिख रहे हैं हम, तो वो होता है 1/cos। तो हमारे पास यहाँ पर कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही हमारे पास कॉस यहाँ पर है, सी इज़ कॉस, तो कॉस होता है B/H। तो कॉस का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड आ जाएगा, तो यहाँ पर इस रेशो का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा H/B। एंड कोसेकेंड होता है हमारे पास साइन का, अगर हम कोसेकेंड की वैल्यू लिखें तो वो होती है 1/sin c। तो सीकेंड साइन है, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेकेंड, तो ये साइन होता है P/H। अगर हमने यहाँ पर कोसेकेंड लिखना है तो ये हमारे पास हो जाएगा H/P। तो नेक्स्ट आ गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट टैन का उल्टा होता है, टेंजेंट अगर हम टेंजेंट लिखते हैं टेंजेंट सी तो वो होगा हमारे पास 1/cot c। तो टेंजेंट होता है P/B, तो कोटेंजेंट ऑब्वियसली होगा B/P। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये आपको आता है देन ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। एक्सरसाइज 8.1 जिसका पहला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, सो दिस इज अ साइन ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Determine sin A cos A and second part is sin C and cos C. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है B पॉइंट पर, उसकी दो साइड्स दी हुई हैं, तो हमने ये रेशियोज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल दी थी, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दी है। तो राइट एंगल B पॉइंट पे था, वो भी बना लिया है B पॉइंट पर। और AB 24 सेंटीमीटर थी, AB की लेंथ लिख दी हमने 24 सेंटीमीटर, और BC इज़ 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर BC हमने 7 सेंटीमीटर लिख ली। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो फाइंड करना वो साइन ए। तो साइन ए हमें पता है कि साइन जो होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस तो हमारे पास पता ही नहीं है, तो हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हियर वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास जो बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर का। तो इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी साइड हमारे पास h है, ये वाली हमारे पास p है, यहाँ पर ये वाली हमारे पास b है। तो इन जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें टैबुलेट करेंगे। तो h हमें तो पता करनी है, तो इसे हम ऐसे ही रख लेंगे, परपेंडिकुलर दैट इज 7 स्क्वायर एंड बेस इज 24 स्क्वायर। एंड हेयर 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये हमारे पास आ जाएगा 625 h स्क्वायर। तो हमने h फाइंड करनी है, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो 625 का अंडर रूट आ जाएगा 25। तो हमने यहाँ पर तीसरी साइड भी फाइंड कर ली है विच इज़ 25 विच इज़ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो भी फाइंड करना है वो हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। पहले उसने बोला था कि साइन ए फाइंड करो, साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेनियस इज 25। हियर इज आंसर। एंड सेकेंड वन इज कॉस सी। तो कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आपको अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला एक साइड पर लिखकर तो उससे देखकर आप लिख सकते हो। तो बेस है 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि साइन सी फाइंड करो। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल चेंज हो गया, पहले हमने ए लिया था तो यहाँ पर हम लेंगे अब सी। तो सी की जगह पर पहले ए था तो ए को उसके साथ चेंज कर दिया, तो ए हमने ऊपर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास साइड भी चेंज होगी। तो यहाँ पर ए बी था 24, तो ए बी अब यहाँ पर है तो ये हो गया 24 एंड बी सी इज़ 7, तो बी सी हमारे पास 7 एंड हाइपोटेनियस तो वहीं रहेगा, तो वो हो गया 25। तो हमें पहले साइन सी फाइंड करना है, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर आया है 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25।
सेकंड हमने फाइंड करना है cos c विच इज़ अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं।